जय हिंद साथियों, कॉन्सेप्ट डिफेंस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आपको बता दूं कि बिहार पुलिस 21,391 पदों पर जो भर्ती की प्रक्रिया चल रही है, इस भर्ती की प्रक्रिया के तहत आप लोग देखेंगे कि अभी हाल फिलहाल में ईडब्ल्यूएस और एनसीएल का भी मुद्दा चल रहा था, जिसका फाइनल सॉल्यूशन निकाल लिया गया है। अर्थात जिनके पास पुराना वाला ईडब्ल्यूएस है और एनसीएल है और नया वाला जिनके पास ईडब्ल्यूएस और एनसीएल है, वो दोनों को मान्यता दे दिया गया है। अर्थात ये समस्या खत्म हो गया है। यह विद्यार्थियों की जीत है और शिक्षकों की जीत है। ऐसे स्थिति में साथियों, अगर मैं बात करूं अब इसके बाद, तो असली लड़ाई शुरू होने वाली है। अर्थात अब फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट आपका होने वाला है, जो 9 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है और अगले 10 मार्च तक चलेगा। ऐसे स्थिति में साथियों, बहुत सारे अभ्यर्थियों को समय बहुत कम मिला है फिजिकल के लिए। ऐसे में वो फिजिकल में कहां पे काम करेंगे, किस जगह पे काम करेंगे तो उनका रिजल्ट बनेगा। आज के वीडियो में हम उसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। साथ ही साथ हम आपको बताने वाले हैं कि जो विगत वर्षों में जो फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट हुए, अर्थात बिहार पुलिस का फाइनल मेरिट कितना कट ऑफ गया था, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और पिछला जो वैकेंसी है ना, जो 8415 पे और 11,880 पे जो भर्ती आया था, उसमें क्या कट ऑफ रहा था और इसमें क्या कट ऑफ जाएगा, इसके बारे में भी हम एक एक चीज़ों पर चर्चा करेंगे। सारा आंकड़ा आपको दिखाएंगे और ये आंकड़ा देखने के बाद निश्चित ही आपको ग्राउंड में जाने का मन करेगा और आपको ये लगेगा कि हमको भी वर्दी मिल सकता है, क्योंकि इस बार जो फाइट रहने वाला है वो फाइट बहुत ही कम रहने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और वैसे बच्चे जो चैनल पर नए हैं साथियों, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर बेल बटन भी दबा लीजिएगा, ताकि आपको पल पल का अपडेट मिलता रहे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस कंटेंट में। देखते हैं क्या क्या है साथियों। सबसे पहले हम आपको ये बता देते हैं कि ये बोर्ड पे हम बनाए क्या है। साथियों, ये जो इस पे जो हम आंकड़े लिखे हैं, यह 21,391 पदों पर जो फिजिकल के लिए बच्चों को बुलाया गया है, उसका ये टोटल लिस्ट है ना। अर्थात लिखित परीक्षा पास करने के बाद कितने अभ्यर्थी पीईटी में शामिल होने वाले हैं। उसमें हम आपको पुरुषों का कैटेगरी अलग बनाए हैं, महिलाओं का कैटेगरी अलग बनाए हैं। साथ ही साथ पुरुषों का सीट हम अलग कर दिए हैं, महिलाओं का सीट भी अलग कर दिए हैं। ये आप आंकड़ा देखेंगे, परिदृश्य देखेंगे, तभी आपको समझ में आएगा कि इस बार फिजिकल में फाइट कैसा रहने वाला है और कहां पे काम करेंगे तो आपका रिजल्ट बनेगा। तो चलिए सबसे पहले हम चर्चा करते हैं साथियों कि इसमें फिजिकल के लिए कितने अभ्यर्थी बुलाए गए हैं, है ना। तो टोटल अभ्यर्थी बुलाए गए हैं 1,06,955। आप पीडीएफ खोलेंगे रिजल्ट का, तो उसमें पीडीएफ में रोल नंबर मिलेगा 1,07,079। अर्थात उतने बच्चों को बुलाया गया है कॉलिंग के लिए। लेकिन मैं इतना इसलिए लिखा हूं क्योंकि ये पुरुष और महिला है, सिर्फ पुरुष और महिला है। बाकी कुछ और कैटेगरी में है ना, जैसे ट्रांसजेंडर में है, वो सब चीज मैं छोड़ दिया हूं, है ना। मैं मेन जो लिया हूं जहां पे फाइट ज्यादा रहने वाला है। ठीक, अब मैं बात करूं कि इस 1,06,955 में कितने पुरुष अभ्यर्थी फिजिकल के लिए बुलाए गए हैं, तो 67,440। जबकि जो महिला अभ्यर्थियों को बुलाया गया है, ये बुलाया गया है 39,515। ठीक, अब मैं बात करूं कि पुरुषों के कैटेगरी में, है ना, अलग अलग कैटेगरी वाइज कितने अभ्यर्थियों को बुलाया गया है। जैसे यूआर में कितने बच्चे पास किए हैं, एससी में कितने पास किए हैं, एसटी में कितने फिजिकल के लिए बुलाए गए हैं। तो यहाँ पे साथियों ये वाला पूरा आंकड़ा है। ठीक, तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कि यूआर में कितने अभ्यर्थियों को बुलाया गया है, और इधर है आपको पुरुषों को, और कितना पुरुषों को और इधर कितना महिलाओं को, ये आंकड़ा है। तो अगर मैं बात करूं कि ये जो टोटल आपको 1,06,955 अभ्यर्थी बुलाए गए हैं फिजिकल के लिए, इसमें जो यूआर कैटेगरी से हैं, यूआर कैटेगरी को बुलाया गया है 42,780। अर्थात 1,06,955 में जो पुरुष अभ्यर्थी जो यूआर कैटेगरी में है, वो टोटल है आपको 42,780। जबकि ईडब्ल्यूएस में 10,700 को बुलाया गया है, एससी कैटेगरी में 17,000 को बुलाया गया है, एसटी में 1,140 अभ्यर्थियों को, और ईबीसी कैटेगरी में 19,210 बच्चों को बुलाया गया है, और बीसी कैटेगरी में 12,850, और डब्ल्यूबीसी में, है ना, वुमेन का जो बीसी कैटेगरी है, उसमें 3,275 अभ्यर्थियों को क्या किया गया है, बुलाया गया है। ये टोटल आंकड़े जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 1,06,955। अब आते हैं साथियों कि किस कैटेगरी में कितना सीट था, है ना। आपको भी पता है कि फिजिकल के लिए 5 गुना बुलाया गया है लिखित के बाद, है ना, लिखित एग्जाम के बाद। तो यूआर कैटेगरी में 8,556 सीट था,
जिसमें इसका 5 गुना अभ्यर्थी पास किया गया। वहीं पे अगर मैं बात करूं ईडब्ल्यूएस में तो 2140 सीट है, एससी में आपको 3400 सीट है, एसटी कैटेगरी में 288 सीट था, और ये आप देखेंगे ईबीसी में 3842 और 2570 बीसी में है, और ये आपको डब्ल्यूबीसी में आपको 655 सीट है। ठीक ना, तो ये आपका पूरा सीट का आंकड़ा रहा। ठीक ना, 1,06,955 अभ्यर्थियों में कितने युवा रहे, कितने ईडब्ल्यूएस, कितने एससी, कितने एसटी। ठीक ना, उसके बाद से कितना सीट है ये भी आपका हो गया। अब आपको मैं बताने वाला हूं कि इसमें से 42,780 में, है ना, जो यूआर कैटेगरी में है, इसमें कितने पुरुष हैं और कितने महिला हैं, फिर ईडब्ल्यूएस में कितने पुरुष और कितने महिला हैं। साथियों ये आंकड़ा देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि कट ऑफ क्या रहेगा या फिर आपको कहां काम करना है कि आपका रिजल्ट बनेगा। ये सारा परिदृश्य देखना आपका बहुत ही जरूरी है। तो आइए हम बात करते हैं, यदि बात करें कि जो यूआर कैटेगरी में कैंडिडेट पास हुए हैं 42,780, इसमें आप देखेंगे टोटल पुरुषों की संख्या है 27,805 और जो महिला की संख्या है ये है आपको 14,975, है ना। अर्थात यूआर कैटेगरी में जो पुरुषों को फिजिकल के लिए बुलाया गया, पुरुष अभ्यर्थियों को, उनकी संख्या 27,805 और महिलाओं की संख्या 14,975। ठीक ना। अब आते हैं ईडब्ल्यूएस में कितने अभ्यर्थी बुलाए गए हैं, पुरुष अभ्यर्थी 7490, जबकि जो महिला अभ्यर्थी है ये आपको है 3240। वहीं पे मैं बात करूं एससी में कितने बुलाए गए हैं तो 10,620 पुरुष और 6,380 महिला। एसटी कैटेगरी में जो बुलाया गया है, पुरुष के कैटेगरी में 785 अभ्यर्थियों को फिजिकल के लिए बुलाया गया है, जबकि महिलाओं को कितना 355। ईबीसी कैटेगरी में पुरुषों को बुलाया गया है कितना 12,095 को, और जो महिला कैटेगरी में है उनको बुलाया गया है 7,115 को। वहीं पे मैं बात करूं बीसी में, है ना, बीसी कैटेगरी में पुरुषों को 8,645 और जो महिला है इनको 4,205 अभ्यर्थियों को फिजिकल के लिए बुलाया गया है, जबकि बीसी वुमेन में सिर्फ वुमेन को बुलाया गया है कितना 3,275। तो साथियों ये आपका हो गया, इतने पुरुष अभ्यर्थियों को फिजिकल के लिए बुलाया गया है और ये इतना महिला अभ्यर्थियों के लिए। साथियों ये वीडियो कोई भी कैटेगरी के हैं, आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो आप इसको देख सकते हैं, क्योंकि ये सबके लिए ऑथेंटिक वीडियो है। अब आते हैं अब एक और आंकड़े पर कि जो सीट था, यह सीट में कितने पुरुष का सीट है और कितने महिलाओं का सीट है, इसको भी एक बार हम लोग एक नज़र देखेंगे, तब जाकर के हमको सारा चीज़ समझ में आएगा। चलिएगा, अगर मैं बात करूं साथियों बिहार पुलिस में आप लोग देखेंगे महिला अभ्यर्थियों के लिए कैटेगरी वाइज 35% सीट उन लोगों का क्या है, आरक्षित है। ठीक, तो टोटल यूआर कैटेगरी में सीट है इस बार 8556। इस 8556 सीट में जो 35% सीट का हकदार है वह है आपको महिला अभ्यर्थी। तो इस 8515 सीट में, है ना, जो यूआर कैटेगरी में है, इसमें 2995 सीट महिला का है, जबकि 5556 सीट किसका है, पुरुषों का, है ना। इसमें 8556 में महिलाओं का सीट निकाल देंगे तो ये आ जाएगा। साथियों एक दो सीट इधर उधर हो सकता है ना, कैलकुलेशन में आपको उसके बारे में नहीं सोचना है। ईडब्ल्यूएस में टोटल 2140 सीट है, जिसमें पुरुष अभ्यर्थियों के लिए सीट है 1297, जबकि महिला अभ्यर्थियों के लिए कितना सीट है 843। वहीं पे एससी कैटेगरी में 3400 टोटल सीट है, जिसमें 2210 है आपको पुरुषों में और महिला कैटेगरी 1190। एसटी कैटेगरी में टोटल है 228 सीट, जिसमें पुरुषों के लिए 148 और महिलाओं के लिए 80 सीट, है ना। ईबीसी कैटेगरी में 3842, जबकि 3842 टोटल है, पुरुषों का सीट 2498 और महिलाओं का कितना 1144। वहीं पे बीसी कैटेगरी में 2570 है टोटल, जिसमें 1671 पुरुष के लिए और 899 महिलाओं के लिए, और बीसी वुमेन में आप देखेंगे कि इसमें टोटल 655 सिर्फ और सिर्फ महिला का है। ठीक ना, तो ये कैटेगरी वाइज ये आप देखेंगे महिला और पुरुष का सीट का हम बंटवारा कर दिए हैं। ऐसा एडवर्टाइजमेंट में आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा जब ये आंकड़े देख लेंगे तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि कितना फाइट रहने वाला है। जैसे आप सिंपल सा सोचिए, पुरुष अभ्यर्थियों को यूआर कैटेगरी में कितने को बुलाया गया है 27,805। देखिए यूआर कैटेगरी में पुरुषों को बुलाया गया है 27,805 और पुरुषों के लिए सीट कितना रखा गया है यहाँ पे यूआर कैटेगरी में तो 5,561। ठीक ना, तो इसका आप करेंगे 5 गुना, लगभग 5 गुना फिजिकल के लिए बुलाया गया है। अभी आप लोग ऐसे ही देखिए, सबको 5-5 गुना क्या किया गया है, बुलाया गया है कैटेगरी वाइज, है ना। अब आते हैं साथियों कि ये तो हो गया कितना सीट है ना, कैटेगरी वाइज पुरुषों का कितना है और महिलाओं का कितना है। अब हम चर्चा करेंगे कि इसमें कट ऑफ क्या रहेगा, है ना, कट ऑफ हम लोग कैसे पता करेंगे, है ना। तो साथियों इस बार का जो कट ऑफ डिसाइड होगा इसके लिए बहुत सारे मापदंड है। आपको मैं बताऊं कि जो कट ऑफ डिसाइड होता है ये डिसाइड होता है कि कितने बच्चे उपस्थित रहे,
है ना, फिजिकल के समय कितने बच्चे असफल घोषित किए गए, कितने बच्चे कदाचार से मतलब कदाचार में पाए गए, छांट दिए गए, कितने बच्चों का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उनका सही से नहीं हो पाया। इन आंकड़ों के ही आधार पर क्या होता है, कट ऑफ डिसाइड होता है ना। लेकिन इस बार इन सभी आंकड़ों के अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण एक आंकड़ा रहने वाला है कट ऑफ को लेकर के, वह आपको रहने वाला है फिजिकल एग्जामिनेशन टेस्ट के डेट को लेकर के। साथियों आपको बता दूं कि 14 या 15 नवंबर को आप देखेंगे बिहार पुलिस का रिजल्ट आता है, 21 नवंबर को आपको फिजिकल का भी डेट आ जाता है। यदि आप 21 नवंबर से आप जोड़ेंगे, है ना, 9 दिसंबर से आपका फिजिकल स्टार्ट होगा। अभी मैं पुरुषों का अगर मैं बात करूं, पहले पुरुष अभ्यर्थियों का फिजिकल है, उसके बाद से महिला अभ्यर्थियों का है। तो जो पुरुष अभ्यर्थियों का फिजिकल स्टार्ट हो रहा है 9 दिसंबर से 31 जनवरी तक चलेगा, और जो महिला अभ्यर्थी है इनका चलेगा आपको 1 फरवरी से लेकर के 10 मार्च तक, है ना। एक दिन में 1600 पुरुष अभ्यर्थियों का फिजिकल होगा, जबकि एक दिन में 1400 महिला अभ्यर्थियों का फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, ठीक ना। तो आप लोग जरा ध्यान दीजिए, पुरुषों का मैं अभी बात कर रहा हूं। पुरुषों के कैटेगरी में 9 दिसंबर से इन लोगों का फिजिकल स्टार्ट हो रहा है। 21 दिसंबर को नोटिस आया था। क्या चीज का नोटिस आया था कि आप लोग एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए, आप लोग का इस दिन से फिजिकल स्टार्ट हो रहा है। अर्थात 9 दिसंबर से फिजिकल, सॉरी यहाँ पे 21 नवंबर से, ठीक ना, नोटिस आया था, और कि 9 दिसंबर से आपका फिजिकल क्या होगा, स्टार्ट होगा। तो आप लोग जोड़िए, 21 नवंबर में 9 दिन इधर हो गया आपको, और 8 दिन और जोड़िए, आपको टोटल मिला कितना दिन, 17 दिन। अब साथियों ये जो 17 दिन है ना, यही आपको क्या करेगा, इस बार जो फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट हो रहा है इसका कट ऑफ भी क्या करेगा, डिसाइड करेगा। आप देखिए 17 दिन मात्र मिला है फिजिकल के लिए, 17 दिन नहीं, इसको 15 दिन ही कैलकुलेट कीजिए। 15 दिन का गैप है ना, रिजल्ट आने के बाद फिजिकल के लिए, जो कि बहुत ही कम गैप है। और ऐसे स्थिति में बच्चे प्रिपरेशन भी अपना नहीं किए हैं अच्छे से। और आपको मैं बताऊं कि जिस बच्चे का, आप सिंपल सोचिए, जिस बच्चे का 9 दिसंबर को फिजिकल है, जितना उसका, जैसे मान लीजिए उसका 9 दिसंबर को फिजिकल है कि वह 6 मिनट में क्या कर रहा है, वह रनिंग क्वालिफाई कर रहा है। तो ऐसा नहीं है कि वह बच्चा 30 दिसंबर आते आते वह 30 दिसंबर को वो 5:40 लगा देगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि जो रनिंग होता है, रनिंग बहुत टाइम लेकर के इम्प्रूव होता है, रनिंग अचानक से नहीं होता है। तो एक चीज आप इस बात को बस दिमाग में रखिएगा कि इस बार समय क्या हुआ है, बहुत ही कम मिला है। तो जो बच्चों का फिजिकल है, फिजिकल इस बार अच्छा से तैयारी नहीं है ना, ये हकीकत है। और साथ ही साथ आपको मैं एक चीज और मैं बता दूं, इस बार जो एग्जाम हुआ है, इस बार एग्जाम में, है ना, कोई भी धांधली नहीं हुआ है, अर्थात सभी पढ़े लिखे लड़के ही क्या किए हैं, पास किए हैं, ठीक। तो अब हम आपको आते हैं थोड़ा सा पिछला जो भर्ती है उसमें क्या कट ऑफ रहा है ना, उसके बाद से हम आपको फिर इस पर लेके आएंगे कट ऑफ के बारे में। तो चलिएगा, सबसे पहले आपको ये पिछला जो भर्ती था उसका हम आंकड़ा लिए हुए हैं। यहाँ पे आंकड़ों में क्या है, ये विज्ञापन संख्या आप देखेंगे 2019 का है ना, जिसमें 11,880 सीट था। और ये आपको विज्ञापन संख्या 5/2020 है, जिसमेम पदों की संख्या 8415 था। अर्थात ये वाला नया है और ये वाला क्या है, इससे पुराना है, ठीक ना। ये अभी 21,391 पदों के जस्ट पहले का भर्ती है, और इसके पहले का भर्ती ये वाला है, ठीक। अब एक चीज मैं बताऊं, जो ये वाला भर्ती हुआ है 11,880 पदों पे, इसमें आपको फिजिकल के लिए 6 मंथ लगभग मिला था, है ना। और इसमें आप लोग देखेंगे, इसमें लगभग आप देखेंगे 3 मंथ मिला था, है ना। मतलब इसमें फिजिकल में टाइम दोनों में क्या मिला है, बहुत ही अच्छा मिला है। तो दोनों में टाइम अच्छा मिलने के बावजूद आप देखेंगे फिजिकल में कट ऑफ ज्यादा नहीं गया है। हम आपको यही चीज दिखाने वाले हैं कि जो 21,391 पोस्ट है, इसमें कट ऑफ बहुत ही ज्यादा नहीं जाएगा। क्योंकि आप जब इस आंकड़े को भी देखेंगे, इसको भी देखेंगे, तब आपको 21,391 पदों का भी क्या होगा, क्लियर होगा, ठीक ना। तो ये समझिए, इसमें रनिंग के लिए टाइमिंग क्या हुआ है, दोनों में ज्यादा मिला है, एक में 6 माह, एक में 3 माह, जबकि इस वाले में 21,391 पदों में मात्र 15 दिन। तो ऐसे में आप इस चीज को सोच सकते हैं 1 मिनट के लिए कि इस बार जो रनिंग में फाइट होगा या जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में फाइट होगा, वो बहुत ही अच्छा फाइट होने वाला नहीं है, ठीक। अब आते हैं अगले आंकड़े पर, इसी में चलिएगा। इसमें हम एक एक चीज यहाँ पे सारा डेटा लिए हुए हैं। इसमें क्या है कि इसमें जो
टोटल सीट है 11,880। इसमें पीईटी के लिए कितने बच्चे क्वालिफाई किए हैं? तो 59,402 बच्चे। अब 59,402 बच्चों में, है ना, इसमें से टोटल बच्चों के लिए मतलब कितना फाइनल फिजिकल तक क्वालिफाई कर गए, है ना, आइए इसको भी हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। अब देखिएगा 59,402 बच्चों में, ठीक ना, देखिएगा कितने बच्चे अयोग्य घोषित किए गए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। फिजिकल के लिए तो बुलाए गए हैं 59,402, है ना, यहां पे भी फिजिकल के लिए बुलाए गए हैं 1,06,955, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट है कि कितने बच्चे अयोग्य घोषित किए जाएंगे। और प्रत्येक भर्ती में अयोग्य घोषित किया जाता है ना, ये 100% है। क्यों अयोग्य घोषित किया जाएगा, कहां कहां अयोग्य घोषित किया जाएगा, आइए इसको हम लोग समझते हैं इसके माध्यम से। यदि 11,880 में मैं बात करूं कितने बच्चे अयोग्य कहां घोषित किए गए, तो साथियों कदाचार में आप देखिए 974 बच्चों को, इनको कदाचार में क्या किया गया, इनको डिस्क्वालीफाई किया गया। दौड़ में असफल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 17,701 बच्चों को दौड़ में क्या किया गया है, असफल किया गया था। ठीक, कितना दिन का टाइम मिला है, 6 मंथ का टाइम मिला है फिजिकल के लिए, इसके बावजूद भी इसमें 30% बच्चों को क्या कर दिया गया है, असफल किया गया है। असफल किया गया नहीं है, बच्चे असफल हुए हैं 30%, अर्थात 100 बच्चों को दौड़ाया गया होगा तो उसमें लगभग 30 बच्चे ऐसे ही छट गए, ठीक ना, ये आप समझिएगा। अन्य स्पर्धा एवं दक्षता में, अन्य स्पर्धा में आप देखेंगे कि जैसे किसी का हाइट का माप हो रहा है तो हाइट में छट गया, चेस्ट में छट गया, वेट में छट गया, इस तरह के जो शारीरिक मापदंड है उसमें भी बच्चे कितने, 5,287, अर्थात 59,402 का अगर आप 10% लगभग कैलकुलेट करेंगे तो 5940 आएगा, है ना। मैं 11% तक ले लेता हूं या 10% ले लेता हूं, 10% ये बच्चे क्या हुए हैं, इसमें छटे हैं, ठीक ना। वहीं पे मैं बात करूं डीवी में कितने बच्चे छटे हैं और ये कदाचार में, ये दोनों को आप लोग मिला लीजिए तो लगभग ये आपका हो जाएगा 2% के आसपास, ये भी हो जाएगा, ठीक ना। चलिएगा अब आते हैं बच्चे एब्सेंट कितने हुए हैं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। एक तो दौड़ में असफल है 30%, ये बड़ा अमाउंट है ना। वहीं पे अन्य स्पर्धा में 10%, यहां भी बच्चे ज्यादा हैं। और अनुपस्थिति बच्चों की है 19%, अर्थात 11,175 बच्चे क्या रहे, एब्सेंट रहे। ऐसे स्थिति में आप देखेंगे 19, 10, 29 और 30 कितना हो गया, 29 और 30 हो गया, आपको जोड़ेंगे तो 59 हो गया, है ना। 30, 10, 40 और ये 19, 59 और 1-2% हम ये भी जोड़ लेते हैं, लगभग 60%, लगभग कितने, 60% बच्चे लगभग में तो क्या कर दिए गए, अयोग्य घोषित कर दिए गए, है ना, या असफल घोषित कर दिए गए। तो इस बार भी आप देखेंगे जो बच्चे असफल या अयोग्य घोषित किए जाएंगे उनका संख्या 60% से कम नहीं रहेगा, ये तो फिक्स है, ये संख्या बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा साथियों, देखिए इस बार अनुपस्थिति बहुत ही ज्यादा होने वाली है, जो 21,391 पदों पे भर्ती चल रहा है, इसमें अनुपस्थिति बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा आपको मैं बता देता हूं, क्योंकि इस बार जितने बच्चे हैं सभी पढ़े लिखे पास किए हैं, सभी पढ़ने वाले, तो पढ़ने वाले बच्चों के पास उनके दिमाग में 50 तरह का बात चलता है ना। उनको ये लगता है कि हमसे तो फिजिकल होगा नहीं, है ना, तो हम इसको छोड़ करके अब हम दूसरे चीज का, रेलवे का एग्जाम है उस पर फोकस करके उसको निकालेंगे। उसके दिमाग में बिहार एसएससी का एग्जाम चल रहा है, उसको भी निकालेगा। उसके दिमाग में रेलवे भी चल रहा है, वो रेलवे को भी क्वालिफाई कर लेगा, है ना। तो पढ़ने वाले बच्चों का जो दिमाग होता है वो 10 डायरेक्शन में होता है। तो आप देखेंगे जितने पढ़ने वाले बच्चे हैं लगभग, है ना, ज्यादातर इसको फिजिकल देने ही नहीं जाएंगे, जो 21,391 पदों में है ना। आप देखिएगा इसमें तो 19% एब्सेंट दिखा रहे हैं ना, बच्चे नहीं आए हैं। वहीं पे 8415 में देखिए, 8415 में यहाँ पे बच्चों की जो अनुपस्थिति है ये है आपको 18%, है ना। तो पिछला में 19%, इसमें है 18%। और ये दोनों भर्ती में आपको मैं एक चीज और क्लियर कर दूं कि ये दोनों भर्ती में पेपर वायरल हुआ था, है ना, बच्चों के पास पेपर मिला था और पेपर मिलने के बाद बहुत सारे बच्चे पास किए थे। इस स्थिति में फिजिकल में अनुपस्थिति रहा है ना, अर्थात बिना पढ़े लिखे बच्चे ही ज्यादा क्या किए थे, फिजिकल के लिए पहुंचे थे वहां पे, है ना। अब देखिएगा इस बार तो पढ़े लिखे एग्जाम दिए हैं, तो पढ़े लिखे एग्जाम दिए हैं तो उनकी अनुपस्थिति ज्यादा रहेगी, क्योंकि वो रनिंग में अपना चॉइस नहीं करते हैं। तो इस बार 30% तक क्या होगा, अनुपस्थिति रहेगा, ठीक ना। अब थोड़ा सा इस पर भी हम चर्चा करते हैं, ठीक। फिर हम आते हैं और 21,391 पदों पर। साथियों ये देखिए 8415 में कितने कदाचार में, 95। दौड़ में असफल कितना, 10,608। यहां पे असफल हुए 30% और यहां पे हुए असफल 25%। तो इस बार ये तो 30 है और ये 25 है, ठीक ना। इस बार बच्चे जो
असफल होंगे दौड़ में, लगभग 35 से 40% दौड़ में क्या होंगे, असफल होंगे। आप लोग देखिएगा, क्योंकि फिजिकल किसी का भी सही नहीं है, तो आप लोग असफल 35 से 40% दिमाग में रखिए, 35% ही मिनिमम हम लेके चल रहे हैं। और ये जो एब्सेंट है 19% और 18% है ना, हम एक बीच का ले लेते हैं 25%। 25% बच्चे तो एब्सेंट ही रहेंगे। देखिए तो ये आपको कितना हो गया, 60%, तो यहीं पे टोटल आंकड़ा हो गया है ना, जो इस बार देखने के लिए मिलेगा। साथियों ये सब चीज जब देखेंगे ना, तब कट ऑफ आपको क्या होगा, क्लियर होगा। वहीं पे बात करूं आपको अन्य स्पर्धा में 4774, यहां भी लगभग मोटा मोटी राउंड फिगर में 10% हम ले लेते हैं, है ना। हालांकि इसका 10% होगा आपको 4123 होगा, लेकिन यहाँ पे 4700 है। और यहाँ पे अन्य में देखिएगा आप लोग, अन्य में कितना है, डीवी में 290 बच्चे छटे हुए हैं, ठीक ना। तो अब देखिए इसमें लगभग, इसमें भी कैलकुलेट कीजिए तो 18% ये, 25% ये, 25 और 18 जोड़े 43, और 10 ये कितना हो गया 53, और बाकी का इधर आप जोड़ लीजिए 2 4 5%, 55%, अर्थात 55% तक अभ्यर्थी इसमें अयोग्य घोषित किए गए और 60% अभ्यर्थी इस भर्ती में असफल और अयोग्य घोषित किए गए। तो 21,391 पदों पे इस बार जो अयोग्य और असफल घोषित किए जाएंगे साथियों, और जो अनुपस्थिति रहने वाली है इस बार रहेगा लगभग 70%। कितना एब्सेंट रहेंगे बच्चे, लगभग 70%। आप लोग इस आंकड़ों को समझ लीजिए कि 70% बच्चे इस बार आपको या तो फिजिकल देने नहीं जाएंगे, या देने जाएंगे तो वो बच्चे दौड़ में क्या होंगे, छट जाएंगे, या फिर ओडीवी में छट जाएंगे, या कदाचार में क्या हो जाएंगे, छट जाएंगे, ठीक ना, या अन्य स्पर्धा शारीरिक मापदंड इन सब चीजों में छट जाएंगे। सबसे ज्यादा जो महिलाएं हैं, महिलाएं क्या होगी, छटेगी। अब देखिए 70% बच्चों को आप ले लीजिए, है ना, जो बच्चे छट जाएंगे। अब हम एक विशेष कैटेगरी को हम उठाते हैं, विशेष कैटेगरी में चलिए हम किसी एक कैटेगरी को ले लेते हैं, हम यूआर कैटेगरी को ले लेते हैं। देखिए यूआर कैटेगरी में कितने बच्चे पास किए हैं, तो यूआर कैटेगरी में साथियों आप देखिए यहाँ पे टोटल 42,780 बच्चों को बुलाया गया है, और इसमें जो पुरुष अभ्यर्थी है, पुरुषों को बुलाया गया है 27,805, ठीक। अब देखिए ये 27,805 में हम क्या कर रहे हैं, इसमें 70% बच्चों को एब्सेंट कर दे रहे हैं या अयोग्य घोषित कर दे रहे हैं। इस बार ये होगा, ये इस बार होगा, यकीन मानिए, है ना। तो इसका 27,805 का 70% निकालेंगे, है ना, तो देखिए कितना होगा, हम इसको कैलकुलेट कर देते हैं 70%, है ना। चलिएगा तो इसको हम कैलकुलेट किए 27,000, चलिएगा एक सेकेंड इसको कैलकुलेटर में कर देते हैं, कैलकुलेटर 27,805 है ना, गुणे 70 भागा में 100, है ना, ये हो गया 70%। अब इसमें से 19,463 आ रहा है, अब इसमें से हम 27,000 में से माइनस कर दे रहे हैं, है ना, 27,805, है ना। जब हम 70,000 बच्चों को, है ना, 70% बच्चों को हम बाहर कर दिए यूआर कैटेगरी में, है ना, तो इसमें देखिए बच्चे कितने बच रहे हैं शेष, 8,341, है ना। इतने बच्चे क्या हो रहे हैं, शेष बच रहे हैं, ठीक ना, जो आप देखेंगे फाइनल मेरिट के लिए जा रहे हैं, है ना। अर्थात 27,000 में से फाइनल मेरिट के लिए कितने जा रहे हैं पुरुष के कैटेगरी में, तो 8,341। अब पुरुषों के कैटेगरी में यूआर में सीट कितना है, 5561। अब इस 5561 से आप इसमें भाग दीजिए, है ना, तो पता चलेगा एक सीट पर कितने बच्चे हैं। तो यहाँ पे 8,341 में हम भाग दे देते हैं आपके सामने ही 5561 से, तो 5561 से भाग दे रहे हैं तो 1.49 है ना, लगभग 1.5, है ना, लगभग एक सीट पर 1.5 बच्चों का फाइट है, अर्थात 2 सीट पर, है ना, 3 बच्चों का फाइट है ना, 2 सीट पर कितने, 2 सीट पर 3 बच्चों का क्या है, 3 बच्चों का फाइट है। अर्थात देखिए कितना कम फाइट है, कितना कम फाइट है ना। ऐसा क्यों हो पा रहा है, क्योंकि ये जो 70% का आंकड़ा है, 70% का आंकड़ा हम लिए हैं, और ऐसा इस बार होगा भी। क्यों होगा साथियों, क्योंकि अनुपस्थिति भी रहेगा, बच्चों का फिजिकल भी तैयार नहीं है, बच्चे डीवी में भी क्या होंगे, छटेंगे। जब सब कुछ सही है, सब कुछ सही होने के बावजूद आप देखिए कि 60% बच्चे क्या किए गए हैं, असफल और अयोग्य घोषित किए जा रहे हैं। तो इस बार तो 70% ही घोषित किए जाएंगे, ये तो कंफर्म है। उसी प्रकार से आप अलग अलग कैटेगरी का भी निकाल सकते हैं। आप जिस भी कैटेगरी से आ रहे हैं आप अपना अपना आंकड़ा क्या कीजिएगा, निकाल लीजिएगा। तो किसी कैटेगरी में 1.5 गुना आएगा, तो किसी कैटेगरी में मैक्सिमम 2 गुना आएगा, है ना। मतलब
एक सीट पर 2 बच्चों का फाइट, है ना, किसी किसी में 2 सीट पर 3 बच्चों का फाइट, है ना, ऐसे आपको देखने के लिए मिलने वाला है इस बार, है ना, अर्थात कट ऑफ बहुत कम रहेगा। अब कितना कट ऑफ जाएगा ये भी सबसे बड़ी बात है, तो कितना कट ऑफ जाएगा इसको जानने के लिए आप चलिए पहले पुराना आंकड़ा देख लीजिए कि कितना कट ऑफ गया है और कहां पे आप काम करेंगे तो आपका रिजल्ट बनेगा। ये आप लोग सारा सीट देख लीजिएगा, सीट कितना है, जिसका सीट ज्यादा है इस बार सीट खाली भी रहेगा, सीट बहुत ज्यादा है, सीट क्या है, बहुत ज्यादा है, चाहे ईडब्ल्यूएस का सीट हो, एससी का सीट हो, एसटी कैटेगरी में सीट हो सभी कैटेगरी में सीट इस बार देखने के लिए मिल रहा है बहुत ही ज्यादा, और सीट भरेगा नहीं। और आप देखिएगा सीट हो सकता है खाली भी रह जाए, सरकार नेक्स्ट भर्ती में उसको मर्ज करके क्या करेगी, निकाल देगी। खास करके जो महिला कैटेगरी का जो सीट है, महिला कैटेगरी का सीट नहीं भरने वाला है ना, क्योंकि महिला कैटेगरी में आप देखेंगे कि यहाँ पे 70% तो ऐसे आयोग मतलब घोषित कर दिए जाएंगे, और उनमें सबसे ज्यादा जो हाइट होता है, हाइट में वो सब छटती हैं सबसे ज्यादा, फिजिकल में सबसे ज्यादा छटती हैं, और ऐसे स्थिति में महिला अभ्यर्थियों को भी रनिंग के लिए टाइम बहुत ज्यादा नहीं मिला है, उनको बस देखने के लिए लग रहा है कि फरवरी में स्टार्ट हो रहा है, लेकिन उनके लिए फिजिकल बहुत ही टफ है ना, जिनका अच्छा है पहले से रनिंग कर रही है वही क्वालिफाई कर पाएंगे। तो चलिए हम पिछला कट ऑफ पे आते हैं, पिछला कट ऑफ क्या रहा है साथियों, जो पिछला कट ऑफ रहा है ये आपको देखिए, ये आपको किसका है, 8415 का वो वाला है, और ये आपको है 5/2020 जो 1180 पे वैकेंसी आया था उसका है, 5/2020 है आपको, नहीं 5 ये 8415 का है, ठीक कट ऑफ। और ये वाला जो इधर वाला कट ऑफ है आपको 2019 का 11,880 का कट ऑफ है, चलिएगा ये आपको कट ऑफ है 11,880 पदों वाला, ठीक ना। और ये वाला जो आपको कट ऑफ है यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नंबर लिखा हुआ है 5/2020, 5/2020 अर्थात यहाँ पे एक बार आ जाइए, 5/2020 मतलब ये आपको है कितना, कौन सा, 8415 वाला, ठीक ना। तो चलिएगा यहाँ पे हम लोग कट ऑफ देखते हैं 5/2020 पर, चलिए पहले इसका ये 8415 वाला हम लोग देख लेते हैं, फिर उसके बाद से हम लोग आएंगे 11,880 वाला, है ना, या फिर पहले वाला हम लोग देख करके हम लोग 11,880 देख करके फिर हम आगे आते हैं 8415 में, पहले पुराना सबसे पुराना फिर उसके बाद से पुराना हम लोग देखेंगे, ठीक ना। तो चलिएगा हम कैटेगरी वाइज आपको दिखाते हैं। सबसे पहले साथियों ये जो जनरल कैटेगरी है ना, यूआर कैटेगरी, यूआर कैटेगरी में आप देखेंगे टोटल बच्चों का जो रिजल्ट हुआ था 4285, जिसमें आप देखिए जो महिला और पुरुष का कट ऑफ रहा है ना, जनरल कैटेगरी में 76 रहा है, कट ऑफ पे एक बार ध्यान दीजिएगा, 76 यूआर कैटेगरी में, ईडब्ल्यूएस में 64, ये मेल फीमेल दोनों का एक जैसा है ना, कट ऑफ दोनों का बराबर रहा है। अब आते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस हो गया। एससी कैटेगरी में देखिए, एससी कैटेगरी में पुरुषों का कट ऑफ गया है 62, महिलाओं का गया है 54। वहीं पे मैं बात करूं एसटी कैटेगरी में पुरुषों का कट ऑफ गया है 66 और महिलाओं का कट ऑफ गया है 64, है ना। अब आते हैं ईबीसी कैटेगरी में, ईबीसी कैटेगरी में पुरुषों का गया है 66 और इनका गया है 64 महिलाओं का। और वहीं पे बीसी कैटेगरी में आप देखेंगे जो पुरुषों का कट ऑफ है और महिलाओं का कट ऑफ है ये है आपको 72, जबकि जो बीसी वुमेन है इनका गया है आप देखेंगे 68। अब ये कट ऑफ देख के आपको दो चीज दिख रहा होगा, एक तो ये दिख रहा होगा कि जो यूआर कैटेगरी में है ना, जो यूआर कैटेगरी में है इनका कट ऑफ कितना गया है 70 प्लस है 76, है ना। और जो बीसी कैटेगरी में है, बीसी कैटेगरी में इनका भी है आप देखेंगे 70 प्लस, अर्थात दो कैटेगरी का यूआर और बीसी का इनका कट ऑफ क्या है, ज्यादा है। इसके अलावा जो भी कैटेगरी है, चाहे ईबीसी है, चाहे ईडब्ल्यूएस है, चाहे एससी है, चाहे एसटी है, इन लोगों का कट ऑफ है 60 से 70 के बीच में, 70 के प्लस कट ऑफ नहीं है, ये 11,880 में। अब आते हैं जो 8415 वाला है उसको भी हम देख लेते हैं उसमें कितना कट ऑफ इन लोगों का रहा है, ठीक ना। तो चलिए अब आते हैं यूआर कैटेगरी में, जनरल कैटेगरी में, तो यहाँ पे 8415 में यूआर का कट ऑफ गया है 76 मेल का और फीमेल का गया है 74। वहीं पे मैं बात करूं ईडब्ल्यूएस का, तो ईडब्ल्यूएस का है आपको 68 पुरुषों के कैटेगरी में और महिलाओं के कैटेगरी में 62, ठीक ना। एससी कैटेगरी में कितना गया है, तो एससी कैटेगरी में आप देखेंगे 68 पुरुषों का और महिलाओं का 46, है ना, अर्थात एससी कैटेगरी में महिलाओं का कट ऑफ बहुत कम जा रहा है, ठीक। एसटी कैटेगरी में आप देखिए पुरुषों का है 60, महिलाओं का 50, और वहीं पे ईबीसी में है 72
और पुरुषों का और महिलाओं का 60, और फिर बीसी कैटेगरी में आप देखिए 72 और 68, और बीसी वुमेन का कितना है 64, है ना। तो 8415 में क्या देखने के लिए मिला है, थोड़ा सा हम जूमिंग कर देते हैं। 8415 में 3 कैटेगरी में, एक तो यूआर है, यूआर कैटेगरी का कट ऑफ ज्यादा है, साथ ही साथ एक आप देखेंगे बीसी कैटेगरी का भी कट ऑफ ज्यादा है, और एक जो ईबीसी कैटेगरी है इसका भी कट ऑफ क्या है, ज्यादा है ना। अर्थात 3 कैटेगरी में कट ऑफ ज्यादा जा रहा है, यूआर, बीसी और ईबीसी, अर्थात 70 प्लस का चांस है। कितना कट ऑफ जाएगा, 70 प्लस। जबकि अदर कैटेगरी में ये जो कट ऑफ रहेगा 60 से 70 के बीच में रहेगा। और कट ऑफ आप लोग देखिए, पहला जो हाईएस्ट है वह है 76, है ना। उसके बाद से जो सेकंड हाईएस्ट है वह है आपको 72, है ना, 76, 72 और तीसरा है 68, है ना। तीनों याद रखिएगा, 76, 68 और आप 76, 72 और 68, यही 3 गो है ना। अब कट ऑफ कितना जाएगा 21,391 पदों में, तो पहले तो आप लोग ये भूल जाइए कि इतना कट ऑफ नहीं जाएगा 76, या 76 कट ऑफ तभी जाएगा कि जब बच्चे फिजिकल में उठाएंगे 40 नंबर रनिंग में सिर्फ, है ना। रनिंग में सिर्फ 40 नंबर उठाएंगे तो इतना कट ऑफ जाएगा, है ना। क्योंकि आपको पता है कि जो बच्चा अगर 40 नंबर रनिंग में उठा लिया वह गोला निश्चित ही 25 नंबर का वो क्या करेगा, 25 मार्क्स का गोला में भी उठा लेगा। तो कितना हो गया, 65 हो गया। अब इसके बाद से मिनिमम यदि वो हाई जंप में भी उठा लेता है 11 नंबर तो कितना हो जाएगा, 76 हो जाएगा। देखिए उसका बन जाएगा, ठीक ना। लेकिन यह 76 तभी जाएगा कि जब वो फिजिकल में कितना, रनिंग में कितना उठाएगा, 40। लेकिन कम समय मिलेगा तो रनिंग में 40 उठाना किसी के बस का बात नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही टफ होता है, ठीक ना। तो आइए पहले हम आपको ये भी दिखा देते हैं कि किसमें कितना होता है, ठीक ना। एक आंकड़ा आप लोग और देखिए साथियों, फिजिकल में कहां पे कितने मार्क्स उठते हैं, ठीक ना। आप देख लिए 8415 में कितना गया है कट ऑफ, 76 हाईएस्ट। जबकि 11815 में जो हाईएस्ट कट ऑफ गया है वह 11880 में हाईएस्ट कट ऑफ गया है। इसमें 76 और इसमें कितना है, इसमें भी है 76, हाईएस्ट जा रहा है 76। चलिएगा अब चलिए इसमें हम लोग आते हैं, इसमें कितना हाईएस्ट जाएगा, है ना। तो चलिए सबसे पहला नंबर चीज, एक चीज और समझ लीजिए कि अधिकतम मार्क्स इसमें 3 टेस्ट होते हैं। एक होता है रनिंग होगा आपका, रनिंग के बाद यदि आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपका शॉर्टपुट होगा, गोला फेंक होगा और फिर हाई जंप होगा। यदि रनिंग में ही डिस्क्वालीफाई हो गए तो आगे का टेस्ट आपका नहीं होगा। तो इसमें फिजिकल में आप देखेंगे रनिंग के लिए मैक्सिमम मिलते हैं 50 मार्क्स, है ना। 50 मार्क्स कब आएंगे कि जब आप 5 मिनट से कम में 1600 मीटर का दौड़ मारेंगे पुरुषों के कैटेगरी में, तब आपको मिलेगा 50 में 50। तो ये 5 डाउन इस बार जो वैकेंसी आया है, 1% लड़के होंगे कि जो 50 मार्क्स रनिंग में उठाएंगे। क्यों, क्योंकि ये जो रनिंग होता है ये आर्मी वालों के लिए होता है। आर्मी वाले लड़के ही क्या करते हैं, 5 डाउन में वो रनिंग मारते हैं, ठीक ना। वरना और किसी के बस का बात नहीं है कि पढ़ने लिखने वाला लड़का मार दे। पढ़ने लिखने वाले लड़के अभी के समय में ग्राउंड में ज्यादातर जो मिल रहे हैं या तो 7 मिनट वाले मिल रहे हैं या तो फिर 6 मिनट वाले मिल रहे हैं, इससे ज्यादा नहीं मिल रहे हैं, है ना। क्योंकि उनको वक्त नहीं मिला है फिजिकल के लिए, तो फिजिकल नहीं बनाए हैं, ठीक। अब आइए, अगर मैं बात करूं कि जो बच्चे 5 मिनट और 5-20 मिनट के अंदर में मारेगा, है ना, ऐसे स्थिति में उसको मिलेगा 40 मार्क्स। कितना मिलेगा, 40 मार्क्स। ये भी रनिंग क्या होता है, टफ। 5 डाउन में 50, फिर 5 मिनट से 5-20 सेकेंड के बीच में मारेंगे तो 40 मार्क्स, है ना। अब 5 मिनट 20 सेकेंड से, है ना, अधिक एवं 5-40 सेकेंड से कम में मारेंगे तो आपको मिलेगा कितना, 30 मार्क्स, है ना। और आप 5:40 से 6 मिनट तक मारेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 20 मार्क्स, ठीक ना। तो इस बार आप देखिएगा, इस बार जो लड़के ज्यादातर मिलेंगे ये 20 नंबर वाले ज्यादा मिलेंगे, जो जस्ट क्या करेंगे, क्वालिफाई कर रहे हैं इस बार, क्योंकि इस बार उनको टाइम नहीं मिला है, ठीक ना। या तो 20 वाले मिलेंगे ज्यादा या तो फिर 30 वाले मिलेंगे, यही दोनों मिलेंगे, इससे ज्यादा नहीं अब मिलेगा। क्योंकि 5 मिनट से 5:20 के अंदर मारने वाला अर्थात 40 मार्क्स उठाने वाला का संख्या क्या होगा, कम रहेगा, है ना। और वही 5 मिनट से कम वाला का तो बहुत कम रहेगा, वो ना के बराबर रहेगा, ठीक। तो आप लोग देखिए रनिंग में जो मेल कैटेगरी में है वो कितने उठाएंगे ये भी ध्यान दीजिए, या तो 20 या तो 30, ये हम लेके चल रहे हैं। वहीं पे मैं बात करूं कि जो गोला फेंक है, गोला फेंक देखिए कितना है पुरुषों के कैटेगरी में शॉर्ट पुट का, तो 16 फीट जो फेंकेगा, है ना, गोला फेंक पुरुषों के कैटेगरी में, इसके लिए 25 मार्क्स है ना, नहीं 16, ये तो गोला फेंक हो गया, है ना।
20 फीट से ज्यादा, जो 20 फीट से ज्यादा फेंकेगा उसको कितना मिलेगा? 25 मार्क्स, है ना। जो 16 से 17 फेंकेगा 9 मार्क्स, फिर 17 से 18 13 ऐसे करके है। तो जो पुरुषों के कैटेगरी में है वो लगभग सब का सब 25 फेंकता है ना। ये मतलब ये कहने वाली बात नहीं है आप फेंक लेंगे, प्रैक्टिस 10 दिन भी कर लेंगे फेंक देंगे, है ना। तो सब के सब 25 इसमें उठाएंगे, है ना। अब आते हैं गोला फेंक के बाद हाई जंप। हाई जंप में जरा ध्यान दीजिएगा साथियों, जो हाई जंप है पुरुषों के कैटेगरी में, ऊंची कूद, यहां देखिए इसके लिए 25 मार्क्स अधिकतम है, ठीक। तो पुरुषों के कैटेगरी में जो मिनिमम 4 फीट क्या करेगा, 4 फीट वो कूदेगा, जंप करेगा, तो उसको मिलेगा कितना? 13 अंक, है ना। और जो 4 फीट 4 का मारेगा उसको मिलेगा 17 अंक, है ना। तो समय कम मिला है, तो इस बार जो ज्यादा लड़के मिलेंगे वो 4 फीट वाले ज्यादा मिलेंगे। 4 बहुत ही कम मारेंगे इसके लिए, है ना। ऐसा नहीं कि 4 का कम होता है, बहुत ही अच्छा खासा होता है, ठीक ना। तो इधर देखिए यहाँ पे हाई जंप में बच्चे कितने? 13 उठाए, ठीक ना। तो 13 इधर कर दिए, 13 इधर कर दिए। अब देखिएगा ऐड करिए कितना हो रहा है? 5 3 8 2 2 4 1 5, और इधर कर लीजिए ये कितना हो रहा है? 5 3 8 3 2 5 1 6, है ना। देखिएगा यदि जो बच्चा यदि फिजिकल में 30 नंबर, रनिंग में 30 नंबर कर दिया उसका, तो इस बार 100% हम लिख के देते हैं कि उसका मेरिट बनना क्या है? तय है, 100%, उसमें कोई रोकने वाला नहीं है ना। लेकिन ये जो 68 नंबर उठाने वाले लड़के हैं इनकी भी तादाद क्या है? बहुत ज्यादा नहीं होगा, इनका तादाद बहुत ही कम रहने वाला है। अर्थात जो बच्चा 58 नंबर भी उठा लेगा ना उसका रिजल्ट क्या हो जाएगा? बन जाएगा। क्योंकि अभी आपको दिखाए कि इस बार 2 सीट पर 3 बच्चों का फाइट है ना। कहीं कहीं किसी कैटेगरी में 1 सीट पर 2 बच्चों का फाइट है, तो ये बहुत अच्छा फाइट नहीं है, क्योंकि इसमें एज का भी बेनिफिट मिलता है, बहुत सारा चीज है ना। तो आप देखिए 58 और 68 कोई भी बच्चा उठा सकता है। यदि आप इतना भी नहीं उठा रहे तो फिर आपके लिए, आप इसके लायक नहीं है, सिपाही के लिए एटलीस्ट तो आप बने नहीं है ना। कम से कम आपको रनिंग क्वालिफाई कर जाना है। आप रनिंग क्वालिफाई कर जाएंगे तो आपका भी मेरिट क्या होगा? बन जाएगा, ठीक ना। तो आपको काम कहां करना है? आपका सारा गेम बनाएगा कौन? ये जो आपका रनिंग में गोला फेंक है। तो आप लोग जो प्रैक्टिस करिए, जिनका भी 31 जनवरी तक फिजिकल है, आप लोग गोला फेंक में इसमें चूकना नहीं है, 25 में 25 उठाना है। और कोशिश करिए कि 4 तक आप हाई जंप मारिए। जिनका जनवरी में फिजिकल है हम उनकी बात कर रहे हैं, है ना। आप कोशिश करिए कि 17 नंबर इधर से उठाइए, हाई जंप में 25 नंबर इधर से उठाइए। और आप गलती से भी 30 नंबर इधर उठा लिए तो देखिए कितना हो गया, है ना। 7 5 12 और 3 1 4 2 6 1 7 72 आप पार कर गए। यूआर कैटेगरी से भी आप क्वालिफाई कर जाएंगे, ईबीसी में भी हो जाएंगे और बीसी कैटेगरी से भी क्वालिफाई कर जाएंगे। साथियों देखिए इतना मार्क्स कोई भी उठा सकता है, ठीक ना। तो आप लोग देखिए कि कितना कट ऑफ रहेगा। थोड़ा सा हाई जंप में काम कर दिए तो 70 पार चले जाएंगे, और थोड़ा सा हाई जंप कम रहेगा तो 60 और 70 के बीच में रहेंगे, तब भी आपका मेरिट क्या होगा? बनेगा, ठीक ना। तो ये चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा। वहीं पे मैं बात करूं अदर कैटेगरी में, साथियों अदर कैटेगरी में क्या है? अदर कैटेगरी हम एससी ले लेते हैं, एसटी ले लेते हैं, है ना। इन लोगों का जो कैटेगरी हम एकदम मिनिमम लेके चलते हैं एससी एसटी कैटेगरी में, है ना। क्योंकि इसी कैटेगरी, इनकी कैटेगरी में कट ऑफ क्या है? बहुत ही कम है। आपको देखा है 64 भी था, 66 भी था, 54 भी था, ऐसे ऐसे कट ऑफ है, ठीक ना। तो देखिएगा अगर कोई एससी एसटी कैटेगरी से है वो 20 नंबर रनिंग में उठा लिया, मिनिमम जोड़ रहा है 20 नंबर रनिंग में, 25 नंबर गोला फेंक में, और ये आपको हाई जंप में कितना उठा लिया? मिनिमम उठा लिया 13 अंक। तो देखिए 5 3 8 और 2 2 4 1 5 लीजिए। एससी एसटी कैटेगरी वालों का तो रिजल्ट 100% बन जाएगा। क्यों बन जाएगा? हम अपने से हम कुछ नहीं बोल रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम पागल हो गए हम बोलने आए हैं। यहाँ पे कट ऑफ देखिए 64 66 64, है ना। फिर आप देखिए एससी कैटेगरी में 62 54, है ना। मतलब बहुत ही ज्यादा कट ऑफ नहीं है, बहुत कम है। थोड़ा सा यदि 4 मार दिया, यहाँ पे देखो यदि ये 58 आया है, यदि हाई जंप में ये 4 फीट 4 इंच मार दिया तो देखो इसका 62 हो जाएगा, ऑटोमेटिक बन जाएगा। तो एससी और एसटी कैटेगरी में तो रिजल्ट 100% बनने वाला है। आप लोग फिजिकल पे बस ध्यान दीजिए, जो भी है ना, जो एससी कैटेगरी में है, एससी में है, जो ईडब्ल्यूएस है उनका भी कट ऑफ बनेगा, यूआर का भी बनेगा, सबका बन जाएगा इस बार, है ना। थोड़ा सा बस करना क्या है, आपको क्वालिफाई कर जाना है। वहीं पे महिला कैटेगरी का साथियों में बात करूं तो महिला कैटेगरी का भी एक बार देख लीजिए। महिला कैटेगरी में जो रनिंग है ना, रनिंग इन लोगों को 1 किलोमीटर का रनिंग होता है। और इसमें क्या है कि इसमें जो महिला कैटेगरी में जो 4 मिनट से कम में 1 किलोमीटर का रनिंग क्वालिफाई करेगी उसको मिलेगा 50 अंक। लेकिन इन लोगों में बहुत ही कम संख्या है वैसा मिलेगा, है ना। इसमें ज्यादातर लड़कियां हैं जो 5 मिनट से
अधिक में मार रही हैं या 5 मिनट से जस्ट कम में अपना रनिंग 1 किलोमीटर का क्वालिफाई कर रही है, इनकी भी संख्या क्या है, बहुत ही कम है। तो इसमें भी या तो 20 नंबर उठाएगी या तो 30 नंबर उठाएगी, यही इनकी भी संख्या है रनिंग में, है ना। वहीं पे अगर मैं बात करूं इन लोगों का जो गोला फेंक है, गोला फेंक में भी लड़कियां सब 25 नंबर उठा रही हैं, है ना। तो ये लोग भी गोला फेंक में 25 उठा रही हैं। और मैं इन लोगों को सलाह भी देता हूं, तुम लोग गोला फेंक का प्रैक्टिस करो, कम से कम 16 फीट क्या करो, गोला फेंको। 16 फीट पर 25 मार्क्स है महिला कैटेगरी में, ठीक ना, यहाँ पे। तो ये 25 नंबर हो गया उनका। और वहीं पे हाई जंप में उन लोगों को कम से कम 3 फीट का क्या करना है, हाई जंप कर लेना है। तो ये इनका भी 13 और 13 इनका भी मेरिट बन जाएगा। तो साथियों ये आपका पूरा इंफॉर्मेशन रहा, आपको हम सारा आंकड़ा दिखा दिए। आपको आंकड़ा कैसा पसंद आया आप लोग बताइएगा। इसके पहले भी हम कट ऑफ एक बताए हुए हैं, लेकिन वो जो पहले कट ऑफ बताए हैं ईडब्ल्यूएस और एनसीएल के बाद का, उसके पहले का नहीं, जब तक ये समस्या चल रहा था तब हम बताए थे। लेकिन ईडब्ल्यूएस और एनसीएल जब आया उसके बाद से समय जो कम मिला है, बच्चे सब बहुत सारे क्या हुए हैं कि इस बार परेशान भी रहे हैं। बहुत सारे बच्चे मेंटली डिस्टर्ब है, जिसके वजह से वो रनिंग भी छोड़ रहे हैं, अपना फिजिकल में नहीं जा रहे हैं या उनका फिजिकल तैयार नहीं है। ऐसे स्थिति में कट ऑफ साथियों बहुत कम रहेगा। और फिर मैं आपको बताता हूं, जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं फिजिकल के लिए, सबसे काइंडली रिक्वेस्ट है साथियों आप लोग फिजिकल में जाइए, है ना। जिसका तैयारी नहीं है वो बच्चा भी जाए, वहां पे जाके एटलीस्ट देखे तो हो क्या रहा है ना। और कुछ नहीं करना है, बस सिर्फ दिमाग में एक बात रखना है कि हमको कैसे भी लड़ झगड़ के, उठ बैठ के, गिर के, रोते गाते रनिंग क्वालिफाई कर जाना है। हमको कैसे रोते गाते गोला फेंक देना है, कैसे हमको हाई जंप कर जाना है, बस तुम क्वालिफाई करो, क्वालिफाई करो, तुम्हारा मेरिट 100% बन जाएगा। क्योंकि इस बार बच्चे बहुत ही ज्यादा अयोग्य घोषित किए जाएंगे, चाहे अनुपस्थिति उनकी बहुत ही कम रहेगी, है ना। फिजिकल में रनिंग में छटेंगे बहुत सारा। तो ऐसे स्थिति में आपको क्या होगा, मौका बहुत ही ज्यादा है, आप बस केवल क्वालिफाई कीजिए। साथियों आपको वीडियो पसंद आया तो दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा, चैनल को लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।